आज की इस वीडियो में हम भारत के 28 राज्यों को एक दूसरे के साथ कंपेयर करने वाले हैं और बताएंगे आपको कि आज के समय में इंडिया का सबसे बेस्ट स्टेट कौन सा है। और साथ ही में दोस्तों हम इस बात का भी पता लगाएंगे कि इन 11 फैक्ट्स में कौन सा राज्य सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है और कौन सा राज्य सबसे बेकार प्रदर्शन करता है। सो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत के सबसे अमीर राज्य के बारे में। तो दोस्तों किसी भी राज्य को अमीर या गरीब कहने के लिए हमें उस राज्य के जीडीपी को देखना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर बात करें जीडीपी की तो भारत में सबसे ज्यादा जीडीपी रखने वाला राज्य है, या फिर यूं कहे तो भारत का सबसे अमीर राज्य है महाराष्ट्र, जहां पे महाराष्ट्र की कुल जीडीपी लगभग 450 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि लगभग 32.24 लाख करोड़ रुपए। और इस जीडीपी के साथ महाराष्ट्र राज्य भारत का सबसे अमीर राज्य है। वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें ऐसे राज्य के जिस राज्य की जीडीपी भारत में सबसे कम है, या फिर यूं कहे तो भारत का सबसे गरीब राज्य, तो इसमें नाम आता है मिजोरम राज्य का, जहां पे मिजोरम राज्य की जीडीपी मात्र 2.5 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि मात्र 17,600 करोड़ रुपए है। और इस जीडीपी के साथ मिजोरम राज्य भारत का सबसे गरीब राज्य है। लेकिन दोस्तों जीडीपी ये एक परफेक्ट फैक्टर नहीं है इस बात का पता लगाने के लिए कि भारत का सबसे अमीर और सबसे गरीब राज्य कौन सा है, क्योंकि दोस्तों जीडीपी तो उसी राज्य की ज्यादा होगी जिस राज्य के पास सबसे ज्यादा एरिया होगा या फिर जिस राज्य में ज्यादा पॉपुलेशन होगी। तो इस हिसाब से दोस्तों कम एरिया वाले और कम पॉपुलेशन वाले राज्यों को अगर हम बड़े राज्यों के साथ कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली बड़े राज्य ही एक नंबर की पोजीशन पे रैंक करेंगे। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो में हम एक और फैक्टर को देखने वाले हैं जिसकी मदद से हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि भारत का सबसे अमीर और सबसे गरीब राज्य कौन सा है। और वो दूसरा फैक्टर है जीडीपी पर कैपिटा। किसी भी राज्य का जीडीपी पर कैपिटा यानी कि अगर उस राज्य के जीडीपी को उस राज्य में रहने वाले लोगों के बीच में बांट दिया जाए तो एक आदमी के हिस्से में कितने रुपए आते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें जीडीपी पर कैपिटा की तो भारत में सबसे ज्यादा जीडीपी पर कैपिटा रखने वाला राज्य है गोवा, जहां पे गोवा का जीडीपी पर कैपिटा भारत में सबसे ज्यादा यानी कि 4,30,081 रुपए है। और इस जीडीपी पर कैपिटा के साथ गोवा राज्य भारत का सबसे अमीर राज्य है। वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें ऐसे राज्य की जिस राज्य का जीडीपी पर कैपिटा भारत में सबसे कम है तो इसमें नाम आता है बिहार राज्य का, जहां पे बिहार राज्य का जीडीपी पर कैपिटा मात्र 40,664 रुपए है। और इस जीडीपी पर कैपिटा के साथ बिहार राज्य भारत का सबसे गरीब राज्य है। इसके बाद अब हम दोस्तों जानेंगे कि किस राज्य की जीडीपी सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है और किस राज्य की जीडीपी सबसे कम तेजी से ग्रो कर रही है। और इसके लिए हम जिस फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे उसे कहते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट। तो दोस्तों अगर बात करें जीडीपी ग्रोथ रेट की तो भारत में सबसे ज्यादा तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी है मिजोरम राज्य की, जहाँ पे मिजोरम राज्य की जीडीपी ग्रोथ रेट भारत में सबसे ज्यादा यानी कि लगभग 18.07% है। वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें ऐसे राज्य की जिस राज्य की जीडीपी भारत में सबसे कम तेजी से ग्रो कर रही है तो इसमें नाम आता है मेघालय राज्य का, जहां पे मेघालय राज्य की जीडीपी मात्र 7.47% से ही ग्रो कर रही है। इसके बाद अब हम दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में बात करने वाले जिसकी मदद से हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि भारत का सबसे ज्यादा विकसित राज्य कौन सा है और भारत का सबसे ज्यादा अविकसित राज्य कौन सा है। और इसके लिए हम जिस फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे उसे कहते हैं एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो
तो दोस्तों किसी भी राज्य का एचडीआई कैलकुलेट करने के लिए उस राज्य में रहने वाले लोगों का एवरेज इनकम, एवरेज एजुकेशन, एवरेज लाइफ जैसे कई छोटे बड़े फैक्टर को मेजर किया जाता है और एक फाइनल वैल्यू निकाली जाती है जो कि 0 से लेके 1 के बीच में होती है, जिसे एचडीआई कहा जाता है। तो दोस्तों अगर बात करें एचडीआई की तो भारत में सबसे ज्यादा एचडीआई रखने वाला राज्य है, या फिर यूं कहे तो भारत का सबसे ज्यादा विकसित राज्य है केरला, जहां पे केरला का एचडीआई भारत में सबसे ज्यादा यानी कि लगभग 0.779 है और इस एचडीआई के साथ केरला राज्य भारत का सबसे ज्यादा विकसित राज्य है। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें ऐसे राज्य की जिस राज्य का एचडीआई भारत में सबसे कम है, या फिर यूं कहे तो भारत का सबसे ज्यादा अविकसित राज्य है बिहार, जहां पे बिहार का एचडीआई मात्र 0.576 है। अब इससे पहले कि हम और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जैसे कि भारत का सबसे ज्यादा गरीबों वाला राज्य, भारत का सबसे ज्यादा बेरोजगारों वाला राज्य, भारत का सबसे ज्यादा क्राइम करने वाला राज्य, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पर नजर डालें। बात करते हैं कुछ कॉमन फैक्टर जैसे कि एरिया और पॉपुलेशन के बारे में। तो दोस्तों अगर बात करें एरिया की तो भारत में सबसे ज्यादा एरिया रखने वाला या फिर यूं कहे तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, जहां पे राजस्थान के पास लगभग 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है और इस एरिया के साथ राजस्थान राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसके बाद अब हम दोस्तों बात करते हैं पॉपुलेशन के बारे में। तो दोस्तों अगर बात करें पॉपुलेशन की तो भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन रखने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे उत्तर प्रदेश की कुल आबादी लगभग 23,21,22 है। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें ऐसे राज्य की जिस राज्य में सबसे कम लोग रहते तो इसमें नाम आता है सिक्किम राज्य का, जहाँ पे सिक्किम राज्य की कुल आबादी मात्र 6,90,251 है। इसके बाद अब हम दोस्तों जानेंगे कि किस राज्य के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं और किस राज्य के लोग सबसे कम पढ़े लिखे हैं, और इसके लिए हम जिस फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे उसे कहते हैं लिटरेसी रेट। दोस्तों अगर बात करें लिटरेसी रेट की तो भारत में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट रखने वाला राज्य है केरला, जहाँ पे केरला का लिटरेसी रेट लगभग 96.2% है, यानी कि दोस्तों केरला के 96.2% लोग पढ़े लिखे हैं और मात्र 3.8% लोग ही ऐसे हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता। वहीं पे दोस्तों भारत में एक ऐसा भी राज्य है जिस राज्य के मात्र 66.4% लोग ही पढ़े लिखे हैं, यानी कि उस राज्य के लगभग 33.6% लोगों को पढ़ना लिखना नहीं आता और वो राज्य है आंध्र प्रदेश, यानी कि दोस्तों आंध्र प्रदेश का लिटरेसी रेट मात्र 66.4% ही है। इसके बाद अब हम दोस्तों जानेंगे किस राज्य में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है और किस राज्य में बेरोजगारी सबसे कम है, और इसके लिए हम जिस फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे उसे कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो दोस्तों अगर बात करें अनएम्प्लॉयमेंट रेट की तो भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारों वाला राज्य है हरियाणा, जहाँ पे हरियाणा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट भारत में सबसे ज्यादा यानी कि लगभग 32.05% है, यानी कि दोस्तों हरियाणा के 32.05% लोग बेरोजगार है। वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें ऐसे राज्य की जिस राज्य का अनएम्प्लॉयमेंट रेट भारत में सबसे कम है तो इसमें नाम आता है ओडिशा राज्य का, जहाँ पे ओडिशा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट मात्र 0.2% है। इसके बाद अब हम दोस्तों जानेंगे कि किस राज्य के सबसे ज्यादा लोग गरीब हैं और किस राज्य के सबसे कम लोग गरीब हैं, और इसके लिए हम जिस फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे उसे कहते हैं पावर्टी रेट।
तो दोस्तों अगर बात करें पावर्टी रेट की तो भारत में सबसे ज्यादा गरीबों वाला राज्य या फिर यूं कहे तो भारत का सबसे ज्यादा पावर्टी रेट रखने वाला राज्य है चंडीगढ़, जहाँ पे चंडीगढ़ का पावर्टी रेट भारत में सबसे ज्यादा यानी कि लगभग 21.81% है। यानी कि दोस्तों चंडीगढ़ के लगभग 21.81% लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। वहीं पे दोस्तों आप बात करें ऐसे राज्य के जिस राज्य के सबसे कम लोग गरीब है तो इसमें नाम आता है गोवा राज्य का, जहाँ पे गोवा का पावर्टी रेट भारत में सबसे कम यानी कि मात्र 5.09% है। यानी कि गोवा के मात्र 5.09% लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं सेक्स रेशो के बारे में, जानेंगे कि किस राज्य का सेक्स रेशो सबसे अच्छा है और किस राज्य का सेक्स रेशो सबसे खराब है। यानी कि दोस्तों हम बात करेंगे मेल टू फीमेल रेशो के बारे में। तो दोस्तों अगर बात करें सेक्स रेशो की तो भारत में सबसे अच्छा सेक्स रेशो मेंटेन करने वाला राज्य है केरला, जहाँ पे केरला का मेल टू फीमेल रेशो 100:109 का है। यानी कि दोस्तों केरला में 109 महिलाएं पाई जाती है प्रति 100 पुरुषों के साथ। वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें ऐसे राज्य की इस राज्य का सेक्स रेशो सबसे बेकार है तो इसमें नाम आता है चंडीगढ़ राज्य का, जहाँ पे चंडीगढ़ का मेल टू फीमेल रेशो मात्र 100:81 का है। यानी कि दोस्तों चंडीगढ़ में 81 महिलाएं पाई जाती है प्रति 100 पुरुषों के साथ में। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि किस राज्य में सबसे ज्यादा क्राइम होते हैं और किस राज्य में सबसे कम क्राइम होते हैं, और इसके लिए हम जिस फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे उसे कहते हैं क्राइम रेट। दोस्तों अगर बात करें क्राइम रेट की तो भारत में सबसे ज्यादा क्राइम रेट रखने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे उत्तर प्रदेश का क्राइम रेट भारत में सबसे ज्यादा यानी कि लगभग 11.5% है। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें ऐसे राज्य के जिस राज्य में क्राइम सबसे कम होते तो इसमें नाम आता है नागालैंड राज्य का, जहाँ पे नागालैंड राज्य का क्राइम रेट मात्र 0.05% है। तो दोस्तों अगर बात करें फाइनल कंक्लूजन की तो इंडिया का सबसे बेस्ट स्टेट है केरला। दोस्तों मैं ओवरऑल तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिन 11 फैक्टर्स के बारे में हमने इस वीडियो में बात की उसमें से जो 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर थे यानी कि एचडीआई और लिटरेसी रेट, इन दोनों फैक्टर में केरला राज्य सबसे अच्छा प्रदर्शन करता है। और इतना ही नहीं दोस्तों बल्कि केरला का सेक्स रेशियो भी सबसे अच्छा है। इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि आज के समय में इंडिया का सबसे बेस्ट स्टेट है केरला। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करें ऐसे राज्य की जिस राज्य को हम इंडिया का सबसे ज्यादा अविकसित राज्य बोल सकते तो इसमें नाम आता है बिहार राज्य का, क्योंकि दोस्तों जिन 11 फैक्टर्स के बारे में हमने इस वीडियो में बात की उसमें से जो 2 इम्पोर्टेंट फैक्टर थे यानी कि एचडीआई और जीडीपी, इन दोनों फैक्टर में बिहार राज्य सबसे बेकार प्रदर्शन करता है। और इसीलिए हम दोस्तों बोल सकते हैं कि बिहार राज्य को और भी ज्यादा विकास की जरूरत है। और इसीलिए हम दोस्तों बोल सकते हैं कि आज के समय में इंडिया का सबसे ज्यादा अविकसित राज्य है बिहार। आई होप दोस्तों आपको वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और आपने वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।